यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज यह वीडियो बीए द्वितीय वर्ष कला सब्जेक्ट ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल के संदर्भ में है। भौतिक भूगोल के संदर्भ में पिछले वीडियो में आपने भौतिक भूगोल की परिभाषा का अध्ययन किया है। आज अपन देखेंगे भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे। आज जो है इसमें आपको सभी जो विषय या पेपर हैं उस पेपर के संदर्भ में अपन देखते हैं उस पेपर की जो परिभाषा यानी क्या है। तो उस पेपर की परिभाषा के बाद में अपन देखेंगे कि उसका जो अध्ययन क्षेत्र है जिसका मुख्य रूप से उस विषय के अंदर या उस पेपर के अंदर जो अध्ययन किया जाता है वो किसका अध्ययन किया जाता है उसके संदर्भ में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे तो भौतिक भूगोल जो है, भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या है। सामान्यतः अपन ने पिछले वीडियो में देखा है कि यानी भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। तो इस संदर्भ में अपन देखें तो भौतिक पर्यावरण जो है उस भौतिक पर्यावरण जो है मानव को प्रभावित करता है। तो मानव को जो प्रभावित करता है तो उसके क्रियाकलापों को भी वो प्रभावित करता है। अर्थात जो इसके अंतर जो भी विषय या पहलू जो हैं उन पहलुओं का अध्ययन अपन क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें तो भौतिक भूगोल की जो प्रकृति या उसके अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। प्रमुख दार्शनिक इमानुएल कांट ने इसे भूगोल ही नहीं अपितु विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग माना तथा विश्व की वस्तुबोध को समझने के लिए इसके प्रारंभिक ज्ञान की महत्ता को स्वीकार किया है। अर्थात इन्होंने इंग्लिश में अपन देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज essential preliminary of understanding our perception of the world। अब अपन देखेंगे इसमें यानी भूगोल की किसी भी शाखा के अध्ययन में भौतिक भूगोल का प्रारंभिक ज्ञान आवश्यक है। पृथ्वी का कोई भी घटक भौतिक वातावरण से अप्रभावित नहीं है। मानव का प्रत्येक क्रियाकलाप भौतिक वातावरण से प्रभावित होता है। ये सबको विदित है क्योंकि मानव जो है पृथ्वी के धरातल पर रहता है और पृथ्वी के धरातल पर वहीं रह पाता है जहाँ पे अनुकूल भौतिक वातावरण उपलब्ध होता है, यानी जहाँ पे आदर्श दशाएं मानव के जीवन यापन के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल प्रमुख रूप से हैं। और तीनों मंडल जहाँ पे मिलते हैं उस वहाँ पर ही सामान्यतः जीवों का अस्तित्व है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। तो मानव भी क्या है, एक जीव के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें अपन देखेंगे यानी तो भूगोल जो है, भूगोलवेता फिलिप ने भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करते हुए भूगोल को एक वृहत रूपी वृक्ष बताया जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित हैं। यानी इन्होंने भूगोल को क्या बताया, फिलिप ने भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करते हुए भूगोल को एक वृहत ज्ञान रूपी वृक्ष बताया। किसको, भूगोल को वृहत ज्ञान रूपी वृक्ष बताया जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित हैं। द ट्री ऑफ द ज्योग्राफी हैज इट रूट्स इन द सॉइल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अर्थात अपन देखें तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक वातावरण के गुणों और उनके स्वरूप का अध्ययन महत्वपूर्ण समझा गया है।
वायु, जल और स्थल तीनों भागों में भौतिक तथ्यों का समावेश मिलता है तथा तीनों ही परस्पर संबंधित हैं। कौन कौन से? यानी वायु और जल और स्थल तीनों भागों में भौतिक तथ्यों का समावेश जो है मिलता है और इनका जो है इन समावेश के अंदर अपन देखें तो यानी ये तीनों ही परस्पर संबंधित भी हैं। इस प्रकार भौतिक भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। परिवर्तन भौतिक वातावरण का प्रमुख गुण है, यानी चेंजिंग ऑफ नेचर जिसको अपन कह सकते हैं। यानी तो परिवर्तन भौतिक वातावरण का प्रमुख गुण है। अतः भौतिक भूगोल में भौतिक परिस्थितियों की वितरण के ज्ञान के साथ ही परिवर्तनशीलता का भी अध्ययन समाहित है। इस परिवर्तनशीलता के समायोजन से ही विभिन्न परिवर्तनशीलता के समावेश से ही विभिन्न भौतिक परिस्थितियों की उपस्थिति होती है। पृथ्वी तल पर भौतिक परिवर्तनों का समयानुसार प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। यानी पृथ्वी तल पर क्या है, भौतिक परिवर्तनों का समय के अनुसार परिवर्तन का जो प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जिसमें ये जो डायग्राम है, आप इस डायग्राम को देख सकते हो। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखेंगे तो सबसे पहले जो ये जो सर्किल है ऊपर, इस ऊपर वाले सर्किल में स्थलमंडल, फिर ये जो सर्किल है इस सर्कल को बना रखा है जलमंडल, और ये तीसरा जो सर्किल है वो है वायुमंडल। और तीनों जो है जहाँ पे ये आपस में ये जो मिल रहे हैं, उनको जो मिले जुले जो ये जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र को क्या बताया है, जैव मंडल। यानी ये जो जैव मंडल है, इस जैव मंडल में क्या है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल की जो भौतिक दशाएं इनकी जो है यहाँ पे उपलब्ध या होती हैं। तो उसी को जो क्षेत्र होता है वो सम्मिलित क्षेत्र, उसको अपन क्या कहते हैं, जैव मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो यही क्या है, भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। अब अपन देखेंगे इसमें भौतिक भूगोल में निम्न क्षेत्रों का विशद अध्ययन सम्मिलित हैं, जिसमें अपन देखेंगे पहला जो है वो है पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। पृथ्वी के ग्रहीय संबंध की बात करें तो पृथ्वी जो है एक सौरमंडल का सदस्य है। तो सौरमंडल का सदस्य है तो इसके अंतर्गत क्या है, पृथ्वी के ग्रहीय संबंध अपने को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सौरमंडल के एक सदस्य के रूप में पृथ्वी के ग्रहीय संबंध उसके घूर्णन यानी रोटेशन, परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन, प्राकृतिक शक्तियों तथा प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी के कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रहों, यानी एक पृथ्वी का क्या है, कृत्रिम उपग्रह है और मानव निर्मित भी उपग्रह हैं। तो कृत्रिम जो उपग्रह हैं पृथ्वी के, उस कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो कृत्रिम उपग्रह वो जो आजकल मानव द्वारा बना करके अंतरिक्ष में स्थापित किए जा रहे हैं। और प्राकृतिक जो उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो जिसमें पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो एक ही है, वो क्या है, चंद्रमा है। प्रभावित यानी होता है, अतः इनका अध्ययन आवश्यक है। इसके अंतर्गत सौर जगत एवं पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु, अन्य ग्रहों से पृथ्वी के संबंध, गुरुत्व का प्रभाव, पृथ्वी की गतियाँ आदि का अध्ययन इसमें सम्मिलित किया जाता है। दूसरा जो है वो है स्थलमंडल। स्थलमंडल की बात करें अपन, इसमें स्थलमंडल के अंतर्गत पृथ्वी तल पर स्थित समस्त स्थल खंडों, जिसमें अपन
पर्वत, पठार, मैदान मुख्य रूप से स्थल मंडल के जो भाग हैं, जिसमें स्थलखंडों तथा उनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन में उन अवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं पर भी विचार किया जाता है जिनके फलस्वरूप भूतल वर्तमान दशा में पहुंचा है, अर्थात पृथ्वी तल से थोड़ी गहराई तक की सीधी प्रभावकारी शेल परत इसमें आती हैं। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, भूगर्भ की रचना, शेलों के प्रकार, अंतर्जात एवं बहिर्जात बल, संरचना, प्रक्रम, अवस्था आदि का अध्ययन इसमें सम्मिलित है। यानी इसमें कौन से अध्ययन है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जिसमें अपन देखें तो पृथ्वी तल से थोड़ी गहराई तक की सीधी जो प्रभावकारी जो शेल परत इसमें आती हैं, जिसमें पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, भूगर्भ की रचना, शेलों के प्रकार, अंतर्जात एवं बहिर्जात बल, इंट्रोजेनिक एवं एक्सट्रोजेनेटिक बल, संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। अब जो तीसरा जो है भाग वो है जलमंडल। जलमंडल की बात करें तो जहाँ पे पृथ्वी का वह भाग जहाँ पे जल का विस्तार पाया जाता है, जो इसको अपन सामान्य रूप से जलमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी तल पर विस्तृत समुद्रों, महासागरों से संबंध रखने वाले विभिन्न तथ्यों का ज्ञान जलमंडल में होता है। इसमें महासागरीय तल का विन्यास, यानी महासागरीय जो तल है उस तल के ऊपर कैसा विस्तार है, यानी जो नितल है, तट है या निमग्न, ढाल है या मैदान है आदि का इसमें अध्ययन करते हैं। वो ज्वार भाटा, प्रवाल भित्तियाँ आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। चौथा जो भाग है वो है अपने वायु से संबंधित, यानी वायुमंडल की बात करें अपन इसमें तो वायु से संबंधित विभिन्न तथ्यों जैसे वायुमंडल की संरचना, यानी वो कैसी है संरचना, जिसमें जल क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, सप्तनाभ मंडल आदि जो ये मंडल है उनकी उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसमें अध्ययन किया जाता है। ऊंचाई, तापमान, वायुदाब, पवनों की उत्पत्ति व प्रकार, आर्द्रता के रूप, वायु राशियाँ एवं विक्षोभ, विश्व जलवायु आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत जलवायु के यानी जलवायु क्या वायुमंडल के अंतर्गत किया जाता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। वायु से संबंधित विभिन्न तथ्यों जैसे वायुमंडल की संरचना, ठीक है, वायुमंडल की जो विभिन्न परतें होती है वो उनका अध्ययन, ऊंचाई, तापमान, वायुदाब, पवनों की उत्पत्ति व प्रकार, आर्द्रता के रूप, वायु राशियाँ एवं विक्षोभ और विश्व जलवायु आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब बात करें अपन अगला जो भाग है उस भाग की बात करें तो भूगणित। भूगणित की बात करें तो इसमें जो है पृथ्वी के रूप, आकार, भार, घनत्व, अक्षांश, देशांतर, क्षैतिज कोण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति आदि के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी ये जो है अब अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें तो आपको जो है मोटे तौर पे ये जो आपने चार इसमें वायुमंडल के बारे में देखा, उसके बाद में अपन पांचवा जो वो क्या था जैवमंडल। जैवमंडल की बात करें तो जैवमंडल में जो है प्रमुख रूप से कौन कौन से सम्मिलित किए जाते हैं, तो इसमें जो है सबसे पहले बात करें जैवमंडल, यानी जहाँ पे सामान्यतः विभिन्न जीव जंतुओं का निवास होता है या वो पाए जाते हैं, उस क्षेत्र का जो अध्ययन इसमें किया जाता है। तो प्रमुख रूप से क्या है, पृथ्वी का पृष्ठीय कटिबंध एवं उसका समीपवर्ती वायुमंडल जिसमें जीव पाए जाते हैं, इसमें सम्मिलित हैं समस्त प्रकार के जीवों जिसमें क्या क्या कौन कौन से जीव आते हैं, तो मानव, जंतु एवं वनस्पति प्रमुख रूप से हैं कि उत्पत्ति, विकास, वितरण, आवास, जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न
तत्व, सजीवों तथा पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंध आदि विभिन्न पक्षों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब जो है ये हो गया मुख्य रूप से भौतिक भूगोल के मुख्य जो अध्ययन क्षेत्र हैं उसकी बात की। और अब अपन जो देखेंगे तो भौतिक भूगोल के जो विभाग या जो क्षेत्र हैं उस उप क्षेत्रों की बात करेंगे। तो उप क्षेत्र में अपन देखें तो सबसे पहले जो है भौतिक भूगोल के विभाग या उप क्षेत्र, तो भौतिक भूगोल का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। आरंभिक काल से ही भौतिक वातावरण के साथ मानव संबंधी तथ्य भी इसमें सम्मिलित थे। वास्तव में भूगोल एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी तल पर तथ्यों के क्षेत्रीय वितरण यानी एरियल डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करता है, जिसमें मानवीय एवं भौतिक दोनों ही पक्ष आते हैं, यानी मानवीय और भौतिक दोनों ही पक्ष आते हैं। 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल का पृथक अध्ययन प्रारंभ होने के बाद भौतिक भूगोल में मात्र भौतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाने लगा, वरना पूर्व में क्या है यानी भौतिक और मानवीय दोनों पक्षों का अध्ययन भूगोल में किया जाता था। और 20वीं शताब्दी के बाद में ही क्या है इसमें यानी मानव भूगोल का पृथक अध्ययन होने के बाद भौतिक भूगोल में मात्र क्या है भौतिक वातावरण के तत्वों का ही अध्ययन किया जाने लगा। किंतु भौतिक भूगोल का क्षेत्र अब भी काफ़ी बड़ा रहा है, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल सम्मिलित थे। अतः भूगोल के अध्ययन में विशिष्टीकरण बढ़ने के साथ साथ भौतिक भूगोल से बहुत सी शाखाएं प्रस्फुटित हुई हैं, जिसमें भौतिक भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं या विभाग निम्न हैं। जिसमें अपन देखें तो प्रमुख रूप से जो भूगोल हैं, भौतिक भूगोल की बात करें तो इसमें पहला जो है आप इसमें देख सकते हो, यानी भूगोल को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को फिर वापस अन्य जो शाखाएं उप शाखाएं जिसमें अपन भू आकृति विज्ञान, खगोल विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान और भू गणित और भूभौतिकी और जैव भूगोल आदि जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में पादप भूगोल और जंतु भूगोल की भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। अब जो है प्रथम जो अपना जो ये पेपर है, इस पेपर में अपन क्या है भौतिक भूगोल के ही अध्ययन करेंगे इसमें भौतिक भूगोल का, क्योंकि अपना जो पेपर है वही है ही है। तो सबसे पहले अपन जिसमें भू आकृति विज्ञान की बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी यानी जो स्थलाकृतियाँ जो हैं उस स्थलाकृतियों के संदर्भ में इसमें अध्ययन किया जाता है, यानी ये इनका कैसे इनके उत्पत्ति एवं इनका जो विकास हुआ है उसके बारे में अध्ययन करते हैं भू आकृति विज्ञान में, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति इनका संरचना वगैरह आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति, विकास, भूरक्षण, समतलीकरण, निक्षेपण, संरचना, प्रक्रम, अवस्था आदि पक्षों का अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। दूसरा जो इसका उपभाग है भौतिक भूगोल का वो है खगोलीय विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी। प्राचीन काल से ही सूर्य, चंद्रमा एवं तारागण में मानव की रुचि उत्पन्न होने के साथ ही खगोलीय भूगोल की शुरुआत हुई है। इसका विकास भारत, बेबीलोन, यूनान, मिस्र, अरब और चीन में हुआ था। भौतिक भूगोल की इस शाखा में सौरमंडल, तारागण, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के सौर संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तीसरा जो है वो है उपभाग जो भौतिक भूगोल का वो है जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु विज्ञान में पृथ्वी की दशाएं